नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हैक हार्बर पर। आज हम एक नया सब्जेक्ट जो कि टीडीपी है, पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सब्जेक्ट है, जो कि हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका एक क्रैश कोर्स होगा जो कि जिसमें कंप्लीट टीडीपी जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिकल पावर सब्जेक्ट है, इसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं आपको। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर है आपका ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी कि हम बात करने वाले हैं जो भी इलेक्ट्रिकल पावर हम जनरेशन करते हैं, जो कि आपका फोर्थ सेमेस्टर में एक और सब्जेक्ट होता है पावर प्लांट, जिसमें कि आपको सिखाया जाता है कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं और जनरेट करने के बाद फिर ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो आपको इस सब्जेक्ट में बताया जाएगा। तो आज इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सिंगल लाइन डायग्राम जो कि हम रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल लाइन डायग्राम का सहारा लेते हैं। तो पहले हम जानने वाले हैं आज की सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। सो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सिंगल लाइन डायग्राम। तो इसमें बात करें यदि, तो आपका सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, तो ये आपका इसको इट रिप्रेजेंट थ्री फेज सिस्टम इन सिंगल लाइन टू मेक इट इजी टू इट पावर रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट, यानी उनके जितने भी कंपोनेंट्स हमारे सिस्टम में यूज होते हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, और पावर की रीडिंग करना, ये सब चीज़ें क्या हम सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू आसानी से समझ लेते हैं। यदि आप किसी सब स्टेशन में विजिट करें तो हर सब स्टेशन का या पावर प्लांट का एक सिंगल लाइन डायग्राम होता है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कौन से कंपोनेंट कौन से डिवाइस कहाँ पर लगे हुए हैं, जिससे हम पूरे एरिया को एक साथ सिंगल लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपका सिंगल लाइन डायग्राम होता है उसमें अगर पॉइंट की बात करें तो सिंगल लाइन डायग्राम शो फ्लो कंपोनेंट्स के बारे में बताएगा, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन गिव पावर सिस्टम, यानी जो भी पावर सिस्टम में यूज होने वाले हैं उस पर क्या आपको बात करेगा कैसे फ्लो करने हैं। इसमें आपको कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ट्रांसफार्मर, बसेस, आइसोलेटर। इसके बाद बात करें आपका, तो आगे आपका होता है सर्किट ब्रेकर, यानी ये कंपोनेंट्स आपके सिंगल लाइन डायग्राम में होते हैं। पहला आपका हो गया ट्रांसफार्मर, बसेस, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, लाइटनिंग अरेस्टर, सीटी एंड पीटी, जो कि अभी आपको शायद नया लग रहा होगा, बट जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे चैप्टर्स में जाएंगे तो हम आपको एक हर डिवाइस या कंपोनेंट के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। तो चलिए, और आपसे कहना चाहते हैं यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इससे हम आपके लिए बहुत अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने के लिए तत्पर रहें। तो आगे बात करते हैं पावर सिस्टम में सिंगल लाइन डायग्राम की। तो इसमें ये है आपका एक सिंगल लाइन डायग्राम। तो बात करें यदि कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये आपका होता है, ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे इस जिसे कहते हैं पावर प्लांट एरिया, यानी कि जहाँ पे विद्युत का उत्पादन किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन जहाँ पे होता है उसे क्या कहते हैं, पावर हाउस या पावर प्लांट। तो यहाँ पे क्या जो इलेक्ट्रिकल पावर है आपकी वो एसी जनरेटर द्वारा या अल्टरनेटर द्वारा जनरेट की जाती है, जो कि 11 केवी पे जनरेट होती है। इसमें आपका बात करें तो जनरेशन आपका 11 केवी में ही किया जाता है। उसके जस्ट बाद आपका यूज किया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यहाँ पे आपका यूज होता है स्टेप अप, जो ये वाला एरिया है ये वाला
ये आप इसमें क्या होता है, 11 kV का स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि उसे कन्वर्ट कर देता 400 kV में, यानी कि 11 kV को कन्वर्ट कर दिया 400 kV में। इसके अगला स्टेप जो होता है इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी सब स्टेशन। क्या बोलते हैं, ये वाला जो आपका एरिया है ये आपका कहलाता है प्राइमरी सब स्टेशन, जो जिसमें क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद आपका जो अगला आता है ये होती है आपकी बस बार। ये ये होती है आपकी बस बार, जिसके थ्रू क्या है ये आपके वायर, ये आपके जो भी वायर्स हैं ये वाले, ये क्या है आपके यहाँ से इधर दूसरी जगह के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, ये वाली जो एरिया है ये आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप आपका आता है, सेकेंड स्टेप आता है आपका स्टेप डाउन, जो कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि आप जो 11 kV को 400 kV में आपने कन्वर्ट किया स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके, उसका जो अगला स्टेप होता है वो 400 kV को हम डालते हैं 33 kV, जिसमें कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये क्या करता है, ये हाई वोल्टेज को किसमें, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। वो जो स्टेप अप होता है वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो इसमें बात करें तो प्राइमरी सब स्टेशन में आपने क्या देखा, प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन जो होते हैं वो उसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी 11 kV का 11 kV से 400 kV में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद बस बार होती है, बस बार में हमें अदर जगह पे यदि ट्रांसमिशन लाइन को भेजना है तो बस बार का यूज करते हैं हम। उसके बाद अगला स्टेप आता है जो कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन होता है। सेकेंडरी सब स्टेशन जो कि ट्रांसमिशन का ही सेकंड पार्ट है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका इस स्टेप में क्या होता है, इसमें आपको 400 kV को 33 kV में कन्वर्ट किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके। आगे बात करें यदि तो अगला आपका आता है, फिर अगली बस बार होती है जो कि ये है। इसमें क्या 33 kV में हमारा जो वोल्टेज है वो आ चुका है। इसे बोलते हैं लो टेंशन ट्रांसमिशन लाइन। ये वाली जो है 33 kV की जो बस बार होती है इसको लो टेंशन यानी LTT इसका पूरा नाम यदि पूछा जाए, इसका LTTTL का, तो लो टेंशन ट्रांसमिशन लाइन, यानी LTTTL का पूरा नाम क्या होता है, लो टेंशन ट्रांसमिशन लाइन। सो ये आपका जो होता है, इसमें क्या होता है हमने 400 kV को 33 kV में कन्वर्ट किया था। फिर उसके बाद ये जो एरिया कहलाता है ये वाला, ये आपका होता है पूरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन जो कि लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है आपका 33 kV को 11 kV में स्टेप डाउन किया जाता है, जो कि ये वाला जो एरिया होने वाला ये आपका कैसा होता है, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन यानी कि ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ये आपका प्राइमरी होने वाला है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और हाई वोल्टेज लाइन, इस जिसको HTDL भी बोलते हैं। HTDL का पूरा नाम बताएं तो ये क्या होता है, हाई टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। HTDL का पूरा नाम हाई ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन।
अगली बात करें तो अगला आपका होने वाला है, अब हम ट्रांसफर हो चुके हैं किस में, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा कि 33 केबी को किस में बदलते हैं कि 11 केबी में, और इसके बाद अब जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें 11 केबी को हम 415 वोल्ट में बदलते हैं, इसमें 415 वोल्ट में, यानी ये वाला जो एरिया है ये पूरा आपका ये आएगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में, यानी कि इसमें 11 केवी स्टेप डाउन किया जाता है 415 वोल्ट में, जो कि 10 बार से हम क्या है यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एंड लो वोल्टेज लाइन, यानी लो वोल्टेज लाइन है जो कि हम यूज करते हैं। यानी अगर इसकी बात करें तो LTDL की, तो ये हो जाएगा आपका लो ट्रांसमिशन, सॉरी ये आपका होने वाला है LTDL की बात करें तो इसका पूरा नाम हो जाएगा लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो ये होता है, अब ये ऐसा वोल्टेज है जो कि हम घरों पर यूज कर सकते थे। ये आपका रहा सिंगल लाइन डायग्राम, जो कि ये किसी भी जो भी पावर प्लांट होते हैं या पावर जनरेशन या सब स्टेशन, हर सब स्टेशन में हर सब स्टेशन का एक सिंगल लाइन डायग्राम होता है, जिससे हमें पता चलता है कौन से कंपोनेंट्स कौन से डिवाइसेस कहाँ पर लगी हुई हैं। जिस वजह से हम सिंगल लाइन डायग्राम का यूज करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये 5 मार्क्स में अवश्य ही आपको ये एग्जाम्स में, सेमेस्टर एग्जाम्स में 5+ मार्क्स आपको ये दे के ही जाएगा, जो कि बनाने के लिए आता ही है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये, तो प्लीज़ इसे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए इसकी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं कि जो आपकी हाई वोल्टेज जो होती है वो कैसे, मतलब किस प्रकार ट्रांसमिशन जो लाइन होती है वो हाई वोल्टेज के लिए हाई वोल्टेज में ही क्यों ट्रांसमिट की जाती है, इसका आज हम कारण जानेंगे, क्योंकि क्या रीजन होता है जिसकी वजह से हाई वोल्टेज को प्रेफर किया जाता है। तो चलिए, तो आपने ये एक फार्मूला पढ़ा होगा पावर का, जो कि वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट होता है। तो इसमें बात करें हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का यूज क्यों करते हैं या क्यों प्रेफर की जाती है। सो इसमें आपका यदि आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो करंट का मान घटता है, और यदि करंट का मान घटेगा तो इससे क्या होता है, एक I²R लॉसेस के नाम से एक लॉस होता है, जो कि करंट कम होने से क्या होता है, वो I²R लॉस कम होता है, जिससे क्या होता है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन जो लॉस है वो कम होता है। यानी कि आप क्या समझे इससे कि आपका जो फार्मूला होता है P=VI, जिसमें यदि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, करंट का मान घटेगा, और करंट का मान घटने से आपका जो I²R लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, घटते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लॉस कम होता है, और हमें काफ़ी ज़्यादा या जो भी हमारे एजेंसी हैं या जो भी पावर जनरेट करती हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। सो इसमें अगर बात करें जो आपका कंडक्टर है, अगर हम स्टेप अप वोल्टेज को 110 केवी में करते हैं तो I²R आपका कम होगा, तो 0.1 एम्पियर आपका कन्वर्ट करेगा। सो इसमें बात करें इसके डिफिनीशन की, शॉर्ट में डिफिनीशन देना चाहें आप तो दे सकते हैं कि ये आपकी डिफिनीशन रहने वाली है, जो कि इंग्लिश में, बट आपको हम हिंदी में ज़रूर समझाएंगे। इसमें 10 फॉर ट्रांसमिशन लाइन ऑलवेज प्रेफर्ड हाई वोल्टेज एंड लो करंट, सो इट्स ट्रांसमिशन लाइन I²R डिक्रीज, यानी जो आपको हमने समझाया वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन हमेशा प्रेफर यानी हमेशा हाई वोल्टेज में ही
प्रेफर की जाती है या उसको वैल्यू दी जाती है, क्योंकि अगर हाई वोल्टेज होगा तो करंट लो होगा और करंट लो होने से आई स्क्वायर आर लॉसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। आगे बात करें आपका, सो आगे सिंगल लाइन डायग्राम एक ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल होता है। सो इसके बारे में भी देख लेते हैं, जो कि ये आपके लिए पूरे सब्जेक्ट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सो इसमें बात करें, ये आपको कुछ ऐसा सिंगल लाइन डायग्राम रहने वाला है। इसमें बात करें तो ये आपका सब स्टेशन कहलाएगा। तो इसमें ये जो ऐसा सिंबल होता है ये हो गया आइसोलेटर, ये आपका लाइटनिंग अरेस्टर, जो कि हर डिवाइस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, अभी आपको टेंशन लेने कोई बात है नहीं। फिर आगे आपको सीटी, जो कि आप पढ़ के आए होंगे ईआईएम वगैरह में, जिसका पूरा नाम होता है करंट ट्रांसफार्मर। सॉरी दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर जो कि एक मेजरिंग डिवाइस होती है। सो और यहाँ पे एम्पियर का सिंबल दिया गया है। इसके आगे बात करें तो ये आपका सीटी के बाद लगा होता है यहाँ पे पीटी, जिसका पूरा नाम क्या है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। क्या है, पोटेंशियल, ये आपका जो ये वाली डिवाइस है ये होती है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, सर्किट ब्रेकर। आपको सिंबल्स याद रखने चाहिए और सिंबल्स आते भी हैं, आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा स्टार्टिंग में ईडीडी फर्स्ट के नाम से, वहाँ पे आपने जरूर पढ़े होंगे सिंबल्स। सो आगे बात करें, सो सर्किट ब्रेकर के बाद क्या होता है, आपको डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि हम लोगों को जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता जो कि लाइट का यूज करते हैं, उनको ट्रांसमिट कर दी जाती है। तो ये पूरा एक सिंगल लाइन डायग्राम होता है। तो इसके बारे में आप प्रैक्टिस करिए बार बार, और जो कि आपको अच्छा खासा नंबर मार्क्स दे के जरूर जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आपका समय खराब ना करते हुए आपको हम जल्दी से जल्दी अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और जो भी दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। बात करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, तो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो हमारी पीडीएफ है पीडीपी की यहाँ पर। सो चलिए दोस्तों, तो हम पहुँच गए थे कहाँ पर, ये एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसफर, यानी क्यों हमको प्रेफर करनी चाहिए। इसके कई सारे फैक्टर है। पहला लो करंट, यानी कि हमने बताया कि अगर हाई वोल्टेज होगा तो करंट क्या होगा, लो होगा। सो एक फार्मूला होता है आपका पावर फैक्टर का, जो होता है P बराबर बी आई कॉस फाइव। सो अगर हम I की वैल्यू निकालें तो I आपका नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा B कॉस फाइव। तो आपका ये निकलने वाला है I इक्वल P अपॉन B कॉस फाइव। सो कॉस यहाँ पे क्या होता है, ये होता है पावर फैक्टर, और P क्या है, पावर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, या किस में, किलोवाट में या मेगावाट में। तो फिर इसके बाद बात करें तो जो I है आपकी वो V यानी वोल्टेज की क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, जो कि ये क्या हो गया यहाँ पे, अगर आप करंट आपका लो होगा तो वोल्टेज हाई होगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए दोनों। तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट घटेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा। अगला जो आपका फैक्टर आता है वो आपका आता है लो वोल्टेज ड्रॉप। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपका देखें तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर करंट के मान लो होने के कारण ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप आईजेड, वोल्टेज ड्रॉप आईजेड से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, कम होता है। तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो जो आपका करंट होगा वो कम होगा, और आईजेड वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। जैसे करंट के मान में लाइन वोल्टेज ड्रॉप डिपेंड करता है, यदि करंट का मान बढ़ेगा तो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी बढ़ेगा, और यदि घटेगा करंट का मान तो वोल्टेज ड्रॉप भी घटेगा। अभी हम बताने वाले वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो देखते हैं कि कभी कभी वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप डाउन करता है, तो क्या होता है आपका वोल्टेज ड्रॉप। अगला बात करें आपका, अगली जो फैक्टर है आपका
वो होने वाला है लो पावर लॉसेस। लो पावर लॉसेस का मतलब कि यहाँ पे कैसे हम पावर का कम लॉस करें या कम हानि हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर करंट का मान लो होने के कारण ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर लॉसेस है वो आई स्क्वायर लॉस से भी कम हो जाते हैं। यानी जो भी आई स्क्वायर लॉस है आपके, वो यदि आप हाई वोल्टेज प्रेफर करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके आई स्क्वायर लॉस कम होंगे। कैसे कम होंगे, तो ये क्योंकि हमने ये आपका एक अगर आप वोल्टेज मान लीजिए हाई देते हैं तो आपका करंट क्या है, लो होगा। करंट लो होने से आई स्क्वायर और लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे। आई स्क्वायर और लॉसेस कम होंगे तो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी आपका कम होने वाला। इसके बाद अगला एडवांटेज होने वाला है वो है आपका, अगला एडवांटेज है जो आपका वो है सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल। यानी जो कंडक्टर यानी जो वायर होते हैं उसके पदार्थ की सेविंग होती है। कैसे होती है चलिए देखते हैं। तो बात करें इसकी, तो कंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी के अनुसार, कंडक्टिविटी को चालकता बोलते हैं, जो कि हमारी आप कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ सकते हैं। बी डबल की हमने वीडियो डाली है जो कि आप पढ़ चुके हैं, बट यदि जिनमें पढ़ना हो तो आप हमारे चैनल पे जरूर विजिट करें, हैक हार्बर नाम से है। तो चलिए, कंडक्टिविटी यानी चालकता, ठीक है। चालकता के अनुसार प्रत्येक चालक के करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व की लिमिट निश्चित होती है, और इसी कारण लो करंट पर ट्रांसमिशन लाइन में अपेक्षाकृत पतले तारों का प्रयोग किया जाता है, जिससे चालक पदार्थों की सेविंग होती है। यानी कि यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी यानी कि जो आपका चालक होता है उस पदार्थ की चालकता या कंडक्टिविटी के अनुसार धारा घनत्व करंट डेंसिटी की लिमिट निश्चित होती है, जिसके कारण हम पतला वायर यूज करते हैं, जिससे हमारी जो खर्च है ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में वो कम होता है। क्योंकि अगर आपको भविष्य में फ्यूचर में जेई बनना है तो आपसे यही कहा जाएगा कि आप कैसे कम से कम पैसों में अच्छा काम करें, जिस वजह से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। सो पी इक्वल क्या होता है, बी आई कॉस फाइव, जो कि ये क्या होता है, ये पावर फैक्टर कॉस फाइव को क्या बोलते हैं, आपका पावर फैक्टर होता है। सो यहाँ पे बात करें ए क्या है, तो ए आपका यहाँ पे एरिया होगा। सो आगे आपको इसके बारे में बताएं, तो यहाँ पे एरिया यानी कि आई अपॉन डी। सो यहाँ पे आई बराबर हमने क्या निकाला, इससे यहाँ से आपने निकाला इस फॉर्मूले से हमने निकाला आई करंट बराबर डी मल्टीप्लाई आई, जो कि हम इसको हम रखने वाले हैं ए की जगह पे। सो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है ए बराबर। सो अब यहाँ पे आप और डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4a अपॉन पाई, सो 4i अपॉन पाई डी। सो पूरा आपका निकल गया। ये आपका फॉर्मूला जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, बस आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से वहाँ पे रिप्रेजेंट करें। और आपको बताना चाहते हैं, यदि आप हमारे ये क्रैश कोर्स में शामिल होते हैं तो 45 प्लस आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अभी आपके पास टाइम है। आपके जो एग्जाम्स है 22 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, तो तब तक आप 45 प्लस आराम से ला सकते हैं। आगे बात करें यदि, तो अगला जो पांचवा जो इसका एडवांटेज है वो होने वाला है हाई ट्रांसमिशन इफिशियंसी, यानी कि उच्च संचरण दक्षता। इसे हिंदी में बोलेंगे उच्च संचरण दक्षता। तो हाई वोल्टेज, इसे एचवी को क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन पर पावर लो पावर लॉस यानी कि आई स्क्वायर आर लॉसेस होने के कारण ट्रांसमिशन लाइन की जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन की इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन इफिशियंसी बढ़ जाती है। इफिशियंसी के सूत्र की बात करें
तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इससे इफिशियंसी को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज एन से। सूत्र क्या होता है, पी आर, पी आर प्लस पी लॉस मल्टीप्लाई 100। पी आर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो पी आर है वो है आपका रिसीविंग एंड पावर, पी एस सेंडिंग एंड पावर, पी लॉस लॉस ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद बात करें बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, क्या आपका यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन को ये इम्प्रूव करेगा। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में जो लो वोल्टेज ड्रॉप है आईजेड के कारण ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होगा, तो वो आपका होने वाला है ये फार्मूला होने वाला है आर परसेंटेज बराबर आई जेड अपॉन बी आर मल्टीप्लाई 100, जो कि जो आई जेड है वो वोल्टेज ड्रॉप है और आपका जो बी आर है वो रिसीविंग एंड से पावर है, और जो परसेंटेज आर है वो आपका होने वाला है वोल्टेज रेगुलेशन। तो आज के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं, और आपसे हम आपको यदि अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कंटेंट यदि दिखाएं तो आपके लिए अच्छा से अच्छा, हमें खुद की नोट्स चाहिए हमारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई गई हैं। तो अगर आप अच्छे से हमको सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए कंटेंट बहुत आप देख ही सकते हैं कि नोट्स आपके लिए बहुत अच्छी उपलब्ध कराने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। आपको जो भी समस्या हो, जो भी समझने में जो नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट जो भी हैं सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।